एरन जिंदा है। ये जिंदा है, इशिका देखो ये जिंदा। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पागल हो गया इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन आज जो थ्योरी मुझे मिली है उसको सुनने के बाद तुम भी यही बोलोगे कि एरन जिंदा है। तो चैप्टर 138 में मिकासा ने एरन की मुंडी उड़ा दी थी और इसी के साथ दुनिया से एरन और टाइटन पावर खत्म हो गई थी। लेकिन वैसे क्या तुम्हें पता है कि जब एरन मरा था तो उसकी एज कितनी थी? अगर तुम्हें पता है तो कमेंट करके बताओ, फिर मैं तुम्हें दूंगा अगली वीडियो में शाउट आउट। चैप्टर 137 में जब आर्मिन पाथ में फंस जाता है तो हम देखते हैं कि ज़ीक उसे बताता है कि ymir ने एक ऐसी बॉडी को जन्म दिया जो कि कभी मर नहीं सकती। यहाँ पे टाइटन्स की बात हो रही है, तो टाइटन पावर कभी दुनिया से खत्म नहीं हो सकती। लेकिन और ज़ीक बताता है कि फिर वो चली गई एक ऐसी दुनिया में जो कि मुक्त है मौत से भी। यहाँ पे पाथ की बात हो रही है, तो पाथ जो जगह है वो ymir ने मरने के बाद बनाई थी, क्योंकि ymir को रियल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई थी और इसलिए उसने पाथ बनाया था। और पाथ से कनेक्टेड है सारे एल्डियंस लोग। तुमने देखा भी होगा कि एरन ने सबको पाथ में बुलाया था बताने के लिए कि उसने रंबलिंग शुरू कर दी है। और पाथ मुक्त है मौत से भी और टाइम से भी, मतलब पाथ में कोई मर नहीं सकता और पाथ में टाइम की कोई लिमिट नहीं है। वहाँ पे तुम कितना भी टाइम बिता दो, लेकिन रियल वर्ल्ड में वो कुछ सेकंड के बराबर ही होगा। तो पाथ मौत से मुक्त है और पाथ में गया कौन कौन है? ज़ीक और एरन, और इन दोनों की बॉडी को ymir ने पाथ में दोबारा से बनाया है। और इसीलिए अगर ये दोनों रियल वर्ल्ड में मर भी जाते हैं तो पाथ में ही जिंदा रहेंगे। लेकिन तुम ये सोच रहे होगे कि जब एरन मरा था तो उसके साथ टाइटन पावर दुनिया से खत्म हो गई थी और पाथ टाइटन पावर से तो बनाया गया था, फिर एरन पाथ में जिंदा कैसे है? तो जब एरन मरा था तो दुनिया से टाइटन खत्म हुए थे, ना कि फाउंडर टाइटन और टाइटन पावर। लेकिन एरन मरने के बाद भी पाथ में जिंदा है और इसका सबूत ये है कि जब मिकासा का स्कार्फ नीचे गिर गया था तो एरन बर्ड के रूप में मिकासा के पास गया था और उसने मिकासा के स्कार्फ को सही करा था। और यही प्रूफ है कि एरन जिंदा है और वो पाथ में बैठ के सारे इवेंट्स को देख रहा है कि कैसे उसके मरने के बाद सब खुशी खुशी जी रहे हैं मिकासा को छोड़ के, और कैसे दूसरे देशों ने मिलकर पैराडाइज आइलैंड को तबाह कर दिया है। और अगर हम AOT की गाइड बुक को देखें जिसमें बताया गया है कि कौन कौन मर गया है, तो उसमें भी एरन और ज़ीक के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि वो जिंदा है या वो मर गए हैं। लेकिन एक थ्योरी के हिसाब से अगर AOT में मरते समय किसी की आंखें खुलते खुलते बंद हो जाती है तो वो मरता नहीं है और पाथ में चला जाता है। और इसका प्रूफ ये है कि जब एरविन को बीस्ट टाइटन ने पत्थर फेंक के मारा था तो एरविन की आंखें बंद हो गई थी, और जब आर्मिन क्लोसल टाइटन की वजह से जल गया था तो आर्मिन की आंखें भी बंद थी। और बाद में हमें पता चला था कि आर्मिन जलने के बाद भी जिंदा है और एरविन पत्थर से कुचलने के बाद भी जिंदा है। लेकिन अगर हम दूसरे कैरेक्टर्स को देखें जैसे कि लीवाई के स्क्वाड के बंदे, शाशा, मार्को, ये सब जब मरे थे तो इनकी आंखें खुली थी। तो अगर मरते समय किसी की आंखें खुली होती हैं तो वो पक्का मर गया है, और अगर किसी की आंखें मरते समय बंद हो जाती है मतलब वो पास में जिंदा है। और मैं एक सॉन्ग के लिरिक्स तुम्हें दिखाना चाहूंगा। तो ये सॉन्ग एरन के लिए बनाया गया था ऑफिशियली, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम्हें अपनी भावनाओं से आगे निकल जाना चाहिए। मैं खोए हुए जंगल में सो रहा हूँ आजादी का सपना देखते हुए। तो ये सब देख के हम ये मान सकते हैं कि एरन जिंदा है और वो पाथ में है। और अब एरन उस ट्री के अंदर जाएगा और उसमें गिर जाएगा जैसे ymir गिरी थी, और फिर बेरन टाइटन पावर को फिर से जिंदा कर देगा, या फिर वो टाइम लूप में चला जाएगा उस समय में जहाँ पर एरन जिंदा था। तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके बताओ।